लिए गड्ढा खोदता है, कुदरत उसे उसी मलबे में दफन कर देती है। कल तक चीन की गोद में बैठकर जो ढाका नई दिल्ली को आंखें दिखा रहा था, आज म्यांमार के बमों ने उसके सिंहासन को हिलाकर रख दिया। भारत को घेरने की चीनी साजिश रचने वाले बांग्लादेश के अपने ही घर में तबाही का बारूद फट चुका है। बॉर्डर पर रेड अलर्ट है, सांसें थमी है और बीजिंग के सुपरसलार तारिक रहमान के होश उड़े हुए। देखिए कैसे भारत के खिलाफ बुना गया जाल अब खुद बांग्लादेश के वजूद का काल बन गया है। खतरनाक साजिशों का अंत हमेशा खतरनाक ही होता है। आज यही खौफनाक मंजर बांग्लादेश की सरहदों पर साफ देखा जा सकता है। जो मुल्क कल तक मोंगला पोर्ट को ड्रैगन यानी चीन के हवाले करके भारत को समंदर में घेरने की गीदड़ भपकी दे रहा था, जो बांग्लादेश भारत के खिलाफ चीनी फंडेड प्रोपेगेंडा चलाकर अपनी पीठ थपथपा रहा था, आज उसी की अपनी ही पीठ म्यांमार सीमा पर लगी बारूद की आग से झुलस रही है। म्यांमार के रखायन प्रांत में बरस रहे बमों की गूंज से ढाका का सिंहासन कांप उठा, लेकिन इस भू राजनीतिक खेल के पीछे छिपी है एक ऐसी मानवीय त्रासदी जो रोंगटे खड़े कर देती है। रखायन राज्य में इस वक्त म्यांमार की जटा सेना विद्रोही गुट अराकन आर्मी के बीच खूनी आर पार की जंग छिड़ी है। इस जंग की सबसे क्रूर मार झेल रहे हैं बेकसूर रोहिंग्या मुसलमान। आसमान से क्लस्टर बम और रॉकेट बरस रहे हैं, जमीन पर बंदूकें गरज रही हैं, रोते बिलखते बच्चे, चीखती महिलाएं और अपनों की लाशों के ढेर के बीच लाखों की तादाद में सहमे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर एक बार फिर बांग्लादेश की सीमाओं की तरफ भाग रहे हैं। ये सिर्फ एक सुरक्षा संकट नहीं है, ये इंसानी बेबसी का वो समंदर है जो किसी भी देश के कलेजे को चीर दे। यही वो सबसे बड़ा और खौफनाक डर है जिसने बांग्लादेशी हुकूमत के हाथ पांव फुला दिए। साल 2017 का वो जख्म आज भी हरा है, जब 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी नाफ नदी पार कर बांग्लादेश में घुस आए थे। उस शरणार्थी संकट के भयानक आर्थिक बोझ और आंतरिक सुरक्षा के खतरे को झेलते झेलते बांग्लादेश पहले ही कंगाली की कगार पर पहुंच चुका है। अब अगर रोहिंग्याओं का ये नया सैलाब सीमा में दाखिल हुआ तो बांग्लादेश का घरेलू और सामाजिक ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इसीलिए आनन फानन में नाफ नदी के किनारे और संवेदनशील रास्तों पर मशीन गन और टैंकों के साथ बांग्लादेशी सेना को रेड अलर्ट पर डाल दिया गया। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस चीन के इशारे पर नाच कर ढाका ने भारत की कूटनीतिक दुश्मनी मोल ली, वो ड्रैगन आज तमाशा देख रहा है। चीन ना तो इस संकट से बांग्लादेश को बचा रहा है, ना ही म्यांमार की सेना को बमबारी रोकने के लिए कह रहा है, क्योंकि म्यांमार की सैनिक सरकार पर भी उसी चीन का बदरहस्त है। अब बांग्लादेश दो मोर्चों के बीच बुरी तरह पिसने को मजबूर है। अगर उसने रोहिंग्याओं के लिए अपनी सीमाएं खोली तो देश बर्बाद हो जाएगा, और अगर सीमाएं बंद रखी तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के दबाव और म्यांमार की गोलियों के बीच उसे अपने ही सरहद पर इंसानी लाशों का अंबार देखना पड़ेगा। भारत के खिलाफ गहरी खाई खोदने की साजिश रचने वाला बांग्लादेश आज खुद म्यांमार और चीन के इस त्रिकोणीय बारूदी जाल में ऐसा फंसा जहां से निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। अगला बम कहां गिरेगा ये सोचकर आज पूरा बांग्लादेश थर-थर कांप रहा है। साफ है कि जो आग दूसरों के घर लगाने की कोशिश की जाती है, उसकी तपिश एक दिन अपने ही आशियाने को राख कर देती है। बांग्लादेश की इस बदहाली और म्यांमार बॉर्डर पर मचे इस हाहाकार को लेकर आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश को अपनी गलतियों का सबक मिल चुका है? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम।